दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम। सुबह 5 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया, तापमान में भी गिरावट। मध्य प्रदेश के इंदौर में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों में दहशत का माहौल। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग बुझाने का प्रयास अभी जारी। मथुरा में इंडियन ऑयल रिफाइनरी में हुआ ब्लास्ट, 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज, मैनेजर समेत 10 लोग घायल। दिल्ली के द्वारका में चलती कार में लगी आग, कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, कार पूरी तरह से जलकर खाक। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अलवर पुल के पास बदमाशों से मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के पलवल में पीएनजी पाइपलाइन में ब्लास्ट, धमाके के बाद 3 दुकानों में लगी आग, हादसे में एक शख्स की जलकर मौत हो गई। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों पर आज मतदान, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 683 प्रत्याशियों की किस्मत, जिसका आज फैसला होना है। 10 राज्यों की 31 विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पुणे में पीएम मोदी की भव्य रोड शो, पीएम मोदी के रोड शो में भारी जनसैलाब नजर आया। महाराष्ट्र के पुणे में पीएम मोदी की विशाल जनसभा, कांग्रेस पर बोला हमला का, पाकिस्तान की भाषा बोल रही कांग्रेस, महाराष्ट्र को लुटेरी कांग्रेस से बचाना है। महाराष्ट्र के नागपुर से खड़गे पर सीएम योगी का पलटवार, कहा मैं योगी हूं, मेरा हर काम देश के नाम, एक रहेंगे तो रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला करने का दुस्साहस कोई नहीं कर पाएगा। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो कोई गणपति की शोभा यात्रा पर फिर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। मुंबई की रैली में विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह का, महाविकास अघाड़ी का सुपड़ा होगा साफ, मोदी जी का नारा पत्थर की लकीर, सत्ता के लिए उद्धव कांग्रेस के साथ। रिपब्लिक नेटवर्क के इंडिया इकोनॉमिक समिट में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा भारत के भीतर कई नकारात्मक सोच वाले लोग, पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है देश। 3 देशों की यात्रा करेंगे पीएम मोदी, नाइजीरिया, ब्राजील, गुयाना जाएंगे पीएम। 16 से 21 नवंबर तक पीएम मोदी का दौरा, G20 सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में आरएसपी के पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब का भड़काऊ बयान, बोले मुस्लिम जिन्ना का साथ देते तो लखनऊ तक होता पाकिस्तान। हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब के बयान पर गिरिराज का पलटवार, एक्स पर पोस्ट किया, तुम ना होते तो वह बोर्ड ना होता। पीएम मोदी का आज बिहार द्वारा, दरभंगा में एम्स समेत 12,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी का झारखंड के संताल में चुनावी दौरा, गोड्डा और देवघर के सारठ में चुनावी सभा करेंगे संबोधित। हरियाणा विधानसभा सत्र आज से होगा शुरू, जॉब सिक्योरिटी समेत 6 बिल पेश करेगी सरकार, 18 नवंबर तक चलेगा सेशन। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं की सभा, आज गृह मंत्री अमित शाह 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में आज फिर चुनावी हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 3 रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वाराणसी में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया महाराष्ट्र की सरकार का समर्थन, जनता से किया महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को समर्थन करने की अपील। गौ माता की सेवा जिसने की है उसको गौ माता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। अब हर हिंदू को, हर गौ प्रेमी को खड़े हो जाना चाहिए कि हम इसी सरकार को चुनेंगे जिसने इतना बड़ा काम करके दिखा दिया। सेना के प्रचंड हेलीकॉप्टर ने ऊंचाई वाले इलाकों में सफलतापूर्वक फायरिंग की, भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो, मेक इन इंडिया का जलवा दिखाई दिया। झारखंड, पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ मामले में एक्शन, ईडी की हिरासत में एक महिला और उसका सहयोगी, छापेमारी में फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट और अवैध हथियार भी बरामद।
बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है बड़ा फैसला। बुलडोजर कार्रवाई पर गाइडलाइन तय करेगा कोर्ट। फिलहाल दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाने पर लगी है रोक। ईडी की छापेमारी पर बोले सीएम हेमंता, साजिश रचने वालों पर ईडी का एक्शन। घुसपैठियों पर ईडी कार्रवाई कर रही और बन्ना गुप्ता पर कार्रवाई करें। झारखंड के धनबाद में रोड शो के दौरान चोरी हो गया मिथुन चक्रवर्ती का पर्स। बीजेपी प्रत्याशी की चुनावी रैली में गए थे मिथुन। मंच से पर्स वापस करने की अपील का वीडियो भी अब सामने आया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भड़के सीएम एकनाथ शिंदे। काफिला रोककर कांग्रेस दफ्तर में घुसे कार्यकर्ताओं को सीएम शिंदे ने सुनाई खरी खोटी। सीएम शिंदे के काफिले पर और उनके खिलाफ अपशब्द कहकर कार्यकर्ताओं ने की थी नारेबाजी। एचआरटीसी पेंशनर ने हिमाचल सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, सड़कों पर उतरे। एचआरटीसी पेंशनर्स दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को पेंशन देने का किया था ऐलान। 11 नवंबर को जाकर मिली एचआरटीसी पेंशनरों की पेंशन। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की फिर ली गई तलाशी। 24 घंटे में दूसरी बार हुई बैग की जांच। हेलीकॉप्टर की दोबारा तलाशी पर भड़के उद्धव ठाकरे। वीडियो बनाकर चुनाव आयोग से मांगा जवाब। उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग का जवाब। जेपी नड्डा, अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली हुई थी। एसओपी के तहत नेताओं के विमानों और हेलीकॉप्टरों की जांच अनिवार्य है। मुजफ्फरनगर में इंडी गठबंधन के प्रत्याशी संबुल राणा का विरोध। मुस्लिमों की जनसभा में जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। सपा सांसद इकरा हसन और संबुल राणा के विरोध में वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन जारी। लोक सेवा आयोग के बाहर डटे हजारों अभ्यर्थी। पीसीएस और आरओ की परीक्षा एक शिफ्ट में कराए जाने की मांग की जा रही है। राजस्थान के जयपुर में टंकी पर चढ़े युवकों को उतारा गया नीचे। किरोड़ीलाल मीणा के आश्वासन के बाद नीचे आए युवक। एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की कर रहे थे मांग। अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में मुंबई पुलिस का एक्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक संदिग्ध शख्स गिरफ्तार। संदिग्ध से पूछताछ कर रही है मुंबई पुलिस। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़। हाईटेक तरीके से गांजे की फसल यहां पर उगाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 50 लाख की कीमत के 80 गमले बरामद किए गए। बुलंदशहर में बाल संरक्षण ने रुकवाई नाबालिग की शादी। 40 साल का धेड़ 16 साल की लड़की से कर रहा था शादी। बुलंदशहर में शीशपाल हत्याकांड का खुलासा। पुलिस यहां पर 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार की। सुपारी देकर कराई थी भतीजे की हत्या। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिसकर्मी का वर्दी में शराब पीते हुए वीडियो वायरल। ढाबे पर दिन में कुछ लोगों के साथ शराब पीते हुए कैमरे में कैद हुआ पुलिसकर्मी। बरेली में झांसा देकर तांत्रिक ने बुजुर्ग दंपति से 5 लाख रुपए ठगे। घर में खजाना गड़े होने की बात कहकर ठगी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 2 तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पंजाब के मानसा में पेट्रोल पंप पर ग्रेनेड हमले के पीछे कनाडा के गैंगस्टर अर्श डाला का हाथ। पुलिस ने आरोपी शिमला सिंह को गिरफ्तार किया। 27 अक्टूबर को देर रात पेट्रोल पंप पर हुआ था हमला। पंजाब के अमृतसर में गैंगस्टर के खिलाफ बड़ा एक्शन। 3 अपराधी गिरफ्तार। 4 पिस्टल समेत कई हथियार बरामद। 11 नवंबर को एनकाउंटर में पकड़े गए थे 5 गैंगस्टर। यूपी के रायबरेली में खेलते समय मासूम बच्चे के गले में फंसी बॉल। डॉक्टर की सूझबूझ से बची मासूम की जान। एटा में साइकिल से सुरक्षा व्यवस्था को परखने निकले एसएसपी श्याम नारायण सिंह। भ्रमण के दौरान एसपी क्राइम योगेंद्र कुमार भी साइकिल से रहे मौजूद। यूपी के महोबा में संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य ने मॉकड्रिल का जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। कोरोना काल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट को भी परखा गया। खामियां मिलने पर जताई नाराजगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। व्यापारी के गोदाम पर हुई छापेमारी में 50 लाख से ज्यादा का सामान बरामद। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था ट्रांसपोर्ट। मैनपुरी में गांव में मगरमच्छ दिखाई पड़ने से हड़कंप मच गया। मौके पर पुलिस और वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया। झांसी में एसडीएम की गाड़ी पर चढ़कर युवती के साथ युवक ने लगाए ठुमके। रौब जताने के लिए हूटर बजाया और लाल बत्ती भी जलाई। वीडियो वायरल।
लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला। लेबनान के शहर में आवासीय इमारत पर भी हमला किया गया। हवाई हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, 7 लोगों के घायल होने की खबर। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, इजरायली हवाई हमले में 2 दिन में 54 लोग मारे गए। अब तक 3243 लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान पर भीषण हमले के बाद कई इमारतों में लगी आग। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। बेरूत के दक्षिणी उपनगर में बड़ा विस्फोट। इजराइल ने दक्षिणी उपनगरों के कई इलाकों में हवाई हमले तेज किए। इजरायली हमले के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध लगातार जारी। इजराइल ने बेरूत में की बमों की बारिश, धमाकों की आवाज से दहला लेबनान। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानियों को दिए सीधे संदेश। कहा, इजराइल से ज्यादा अपने नागरिकों से डरती है ईरानी सरकार। ईरान के लोग उम्मीद मत खोए। जॉर्जिया में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी और राजधानी तक जाने वाले पुलों को भी बंद किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भी झड़प हो गई। नीदरलैंड में फिर भड़की हिंसा। एम्स्टर्डम में लोगों ने ट्रम में लगाई आग, किया पथराव। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। फिलीपींस में बाढ़ और बारिश का कहर। कई जगहों पर गिरे पेड़, कई घरों से बिजली भी गुल हो गई।